बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी लाया हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप दोस्तों ने ये रेसिपी घर में बना लिया तो इंशाल्लाह आपके सब घर वालों को, बल्कि ख़ासकर आपके बच्चों को इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने आलू लिया है, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया था। और उबालने के बाद आलू का छिलका हमने रिमूव किया है और इसको हमने एक बाउल में ऐड किया है। बाउल में ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मैश कर दिया है, आप इसे देख सकते हो। आलू को अच्छे तरीके से मैश करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया के पत्ते, जिसको हमने बारीक बारीक काटा है। हरा धनिया के पत्ते भी हमने बाउल में ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसालों को। मसालों में सबसे पहले हमारे पास है काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच यहाँ पर हमने काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है। आधा चम्मच यहाँ पर हमने तिक्का मसाला इसमें शामिल किया है। तिक्का मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हो, वरना तिक्का मसाला के बगैर भी आप ये रेसिपी बना सकते हो। तिक्का मसाला ऐड करने के बाद आधा चम्मच हमने गर्म मसाले का पाउडर इसमें शामिल किया है। और हस्ब ज़रूरत नमक भी हमने इसमें शामिल किया है। इन सारे मसालों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर को, यानी नशास्ते को। यहाँ पर हम 5 चम्मच नशास्ता इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी है। इसको आप केचप वगैरह चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो और बग़ैर चाय के भी आप इसे खा सकते हो, क्योंकि इसका जायका ही कुछ मुनफरिद और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इसलिए इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है और इसका हमने एक डोसा तैयार किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब इस रेसिपी का जो अगला स्टेप है, यानी जो अगला प्रोसेस है, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक बेलन लिया है, इसके ऊपर हमने नशास्ता ऐड किया है। और अब हम नशास्ते के ऊपर इस डो को ऐड करेंगे और इसका एक रोटी सा बनाएंगे। नशास्ता हमने नीचे इसलिए ऐड किया है ताकि ये नीचे बेलन के साथ चिपक ना जाए। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसके नीचे नशास्ता ऐड किया है और इसके ऊपर हमने वो आलू का डो भी ऐड किया है। और अब हम इसका एक रोटी सा बनाएंगे, आप इसे देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने अच्छे तरीके से हमवार किया है और इसका हमने एक रोटी सा बना लिया है। तो अब हम छुरी की मदद से इसको साइडों से कट करेंगे, आप इसे देख सकते हो। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। साइडों को अच्छे तरीके से काटने के बाद अब हम इसके पीसीस बनाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके छोटे बड़े पतले या मोटे, जो आपकी मर्ज़ी हो इसी तरह से आप पीसीस बना सकते हो। मैं इसके पतले और मोटे दोनों पीसीस हम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसका हमने बड़े पीसेस बना लिए हैं, यानी बड़े स्नैक्स हमने इसके बना लिए हैं, आप इसे देख सकते हो। और अब हम इसको दरमियान से भी काटेंगे, यानी इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो जनाब, अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है, रेडी है। फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो घी में अब हम बारी बारी करके इसको ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। तो जनाब, आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आलू के जो मज़ेदार स्नैक्स है, इसका एक साइड पक चुका है और अब हम इसको दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, हमारे आलू के जो क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स है ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको हम बाहर निकालेंगे। तो इसका क्रिस्पीपन और फाइनल लुक भी हम आपको दिखाएंगे और इसको एक पीस को हम, यानी एक स्नैक को हम तोड़कर भी इसके अंदर का व्यू भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें।
और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।